बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमाद मजीद। ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह का हुकूमत को एक और बड़ा सरप्राइज। हुकूमत की छुट्टी अगले 48 घंटे अहम। अगले 48 घंटों में क्या बड़ा होने जा रहा है, इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई चाल चल दी है और वो चाल जो उन्होंने चली है काफ़ी अच्छी चाल चली है। तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली न्यूज़ अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। जूही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, साथ ही तहरीक इंसाफ ने एक अच्छी चाल, जो कि तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी चाल है, उन्होंने वो चाल चली। और वो चाल ये थी कि एक तो जब चीफ जस्टिस जो याहिया अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया और तमाम तर चीज़ें हो रही थी, हलफ उठाया जा रहा था। तो दूसरी जानब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, उनके ऊपर हुकूमत ने नजरें जमाई हुई थी और हिना परवेज भट्ट साहिबा ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, इसके अलावा कमरुज़्मान कायरा साहब का कल मैं बयान पढ़ रहा था कि अगर आईनी अदालत के सरबराह बन जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो ये एक अच्छा काम नहीं होगा। यानी कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से नाराज नजर आ रही है और उनके खिलाफ नजर आ रही है। तो दूसरी जानब से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी हुकूमत को बड़ा सरप्राइज किया है और तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज, ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बड़ा सरप्राइज दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने क्या सरप्राइज दिया और तहरीक इंसाफ ने कौन सी अच्छी चाल चली है। तहरीक इंसाफ ने जो ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने, साथ ही उन्होंने एक तौहीने अदालत की दरख्वास्त जमा करवा दी सुप्रीम कोर्ट में। और तौहीने अदालत की दरख्वास्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जमा करवाई कि हमारे पास जितनी भी रिजर्व सीटें हैं, जो कि तहरीक इंसाफ का हक बनता है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए और 70 सफ़ात के ऊपर तफसीली फैसला जारी हुआ था। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि तहरीक इंसाफ को हर सूरत में ये नशिस्तें मिलनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नशिस्तें नहीं देता तो कम अज कम उसके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अब ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और दूसरा ये कि पहले बयान आया था हुकूमत के, जो यहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली हैं, अयाज सादक साहब का एक बयान जो कि सर्कुलेट हो रहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानूंगा, लेकिन उसकी बाद में उन्होंने तरदीद कर दी है। तरदीदी बयान आने का मतलब ये है कि अयाज सादक साहब को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हम उसके उस फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट हम नहीं चल सकते। तो इन्हें अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त चलेगी है सुप्रीम कोर्ट में और अगले 48 घंटे अहम है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो फैसला पहले आया था जो रिजर्व सीटें उसके ऊपर, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास में जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जितना भी उनका जो कि उन्होंने अपनी तमाम तर चीज़ें पेश की थी, अपने तमाम तर सजेशन अदालत को दी थी कि किस तरह जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, जो कि इस टाइम ज़ेर इल्तवा केसेस पड़े हुए हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो सजेशन थी उसको चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने माना। यहां से हमें ये पता चलता है कि अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर जितने भी इस टाइम हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया बैठी हुई है, वो जो है वो एक तो मुत्तहिद है, उनमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। और यहाँ पर जराए से ये खबरें आ रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आईनी अदालत के सरबराह हो सकते हैं। अगर वो बन गए तो हुकूमत के लिए एक बुरी खबर आएगी, क्योंकि हुकूमत जो है वो उनके खिलाफ जा रही है और उनके खिलाफ बयान दे रही है। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जो मेरा अंदाजा है, जो जितना भी ये मैं चीजें पढ़ रहा हूँ या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर ये मामला यानी कि रिजर्व सीट वाला मामला उनके पास गया तो नशिस्तें यकीनन तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी
और वही फैसला बरकरार रखा जाएगा जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है। खैर, ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये कोई मैं फैसला अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है कि कोई फैसला चेंज हो जाए। बहरहाल ये फैसला अदालतों ने करना है। देखते हैं कि चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के मकसूद शिशु के ऊपर क्या फैसला सुनाते हैं। अगले 48 घंटे आम है, अगले 48 घंटों में ये कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और तहरीक इंसाफ जो है यकम को जलसा भी करने जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान।